ओम सर्वमंगल मंगलमये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ग्लौं नमः नमो ग्लौं ऐं ओम। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो कि एक सुरक्षा मंत्र भी है और साधना सिद्धि यदि आप नवरात्रों में करने वाले हैं, किसी मंत्र का जाप करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जप तप में साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, तो देशी सावर मंत्र है। यदि आप सावर मंत्रों की साधना करते हैं तो इस मंत्र का आपको एक बार प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। और यदि आपको लगता है, ये जरूरी नहीं है आसन भर बांधने का मंत्र है, यह गुण की विद्या को उलटने का भी मंत्र है। इस मंत्र से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। आने वाली जो आपके ऊपर विद्या होती हैं, चलाई गई विद्या नुकसान करने के लिए आती हैं, उन विद्याओं को आप रोक सकते हैं। मतलब यह मंत्र सर्वगुण संपन्न मंत्र है, लेकिन आसन बांधने के लिए विशेषता तांत्रिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के देखिए कई मंत्र हैं अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि जो सावर मंत्र होते हैं, देसी मंत्र होते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, पुराने तांत्रिक थे, ये मंत्रों की रचना किया करते थे और उसको सिद्ध करके प्रयोग किया करते थे। उसके बाद वह मंत्र हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं। तो लगभग मंत्र मिलते जुलते होते हैं, भले अलग क्षेत्र के हों, थोड़ी बहुत मंत्र मिलते जुलते रहते हैं। भाषा के अनुसार थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन होता है और समय समय पर मंत्रों में सुधार करके, क्योंकि मंत्र की रचना तो इंसान ही करता है, सुधार करके उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और फिर हम जैसे लोगों को वो मंत्र उपलब्ध हो जाते हैं और हमारे जरिए आपको बताए जाते हैं। तो आपको बताने से पहले इन मंत्रों का हम लोग सिद्धीकरण करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर उसकी विधि विधान आपको जानकारी दे देते हैं, जिसमें हमें सहूलियत ये मिलती है कि यदि हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो उसमें हमारी सभी दिशाओं से रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। तो देखिए ऐसे मंत्रों की विधियां ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी विधि होती हैं। आप किसी भी जप तप से पहले, साधना करने से पहले इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जप करने के बाद ये मंत्र कार्य करने लगते हैं। तो नवरात्रों का देखिए समय आ रहा है, सभी लोग कोई ना कोई साधना करेंगे ही। तो यदि आप सावर मंत्रों की साधना करते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है। ऐसा हमारा आग्रह है और जो हमारे साधक बंधु हैं उनसे तो आग्रह है ही है कि इस मंत्र का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि यह मंत्र हमने सिद्ध किया था, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अक्सर साधनाओं में देखा जाता है कि कोई ना कोई विघ्न पड़ ही जाता है, उन सारे विघ्नों से बचना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग किया करिए। वैसे तो आसन बांधने के दैविक मंत्र भी हैं और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे मंत्रों को ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सा आप जाप करेंगे, जैसे 51 बार जाप कर लिया, 108 बार जाप कर लिया, 11 बार जाप कर लिया, इतना भी इन मंत्रों के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो चलिए इस मंत्र का आप श्रवण करेंगे और इसके बाद आप इस मंत्र का सिद्धीकरण जानेंगे, प्रयोग जानेंगे, विधि विधान जानेंगे। तो सर्वप्रथम एक हमें नारसिंह का मंत्र प्रयोग करना चाहिए। जैसे भी हम अपनी साधना पे बैठ जाएं, आसन वगैरह हमारा लग जाए, तो उसके बाद सर्वप्रथम नारसिंह भगवान के इस मंत्र का आपको 11 बार जापन करना चाहिए। अपने ऊपर पानी का छिड़काव करना चाहिए, अपने अंगों को स्पर्श करना चाहिए, खासकर मस्तिष्क को, कंधों को और हृदय को, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम आपको विधियां बताते हैं, ठीक है। तो मंत्र सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये सारे मंत्र आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ओम नमो नृसिंहाय कपिलजटाय मम सर्व रोगान बंध बंध सर्व ग्रहान बंध बंध सर्व दोषादीनम बंध बंध सर्व वृश्चिकादीनम विष बंध बंध सर्व भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यंत्र मंत्र दीन बंध बंध कीलय कीलय चूर्ण चूर्ण मर्दय मर्दय एम एम यही यही मम ए विरोधो नस्तान सर्वान सर्वतो हन हन दह दह मत मत पच पच चक्रेण गदा वज्रेण भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। सर्वप्रथम आपने अपनी पूजा विस्तार करने के बाद जैसे ही आसन में बैठ जाएं, अपनी स्नान ध्यान माता जी को करा के, जिस भी इष्ट की आप साधना करना चाहते हैं उनका स्नान ध्यान करा के सारी विधियां अर्पण करने के बाद इस मंत्र का आप सर्वप्रथम 5 से 11 बार पाठन करें, ठीक है।
इसके बाद अपने आसन का विधि विधान करें। आसन पे आपने बैठ ही लिए हैं, आसन अपने हिसाब से मंत्र के हिसाब से आपको बता दिया गया होगा कि कौन सा आसन आपको चुनाव करना है, तो अपने स्तर का आप आसन ले सकते हैं। उसके बाद आसन में बैठने के बाद थोड़ा सा तेल, जो भी आपके दीपक में तेल है या ज्योति में जो तेल डाला है, उसी ज्योति से थोड़ा सा तेल अपने हाथ पे ले लेना है, बाएं हाथ पे, और दाहिने हाथ से अपनी उंगली में उसको लगाना है और इस मंत्र को पढ़ना है। ठीक है। आसन बांधूं बासन बांधूं, बांधूं अपनी काया, तंत्र मंत्र जंजाल बांधूं, बांधूं मंत्र की माया, दुष्ट गुनी की विद्या बांधूं, बांधूं गुण की साया, गुनी का तंत्र न चले वापस उलट बार करे, दुष्ट गुनी फिर भी ना माने तो गुनी मुख बंधन करे, गौरा पार्वती जी रक्षा करें, फिर चारों दिश बांधूं, आए खा बांधूं, गए खा बांधूं, देव खा बांधूं, देव के गुनी खा बांधूं, आवत विद्या पवन देव ने रोकी, चार खूंट धरती के बांधूं, सवा गढ़ी खून को बांधूं, महागुरु को आदेश ब्रह्मा बंध किया, हनुमत की दुहाई। इस तरह का मंत्र है, आपने पहले भी कभी श्रवण किया होगा। इस मंत्र के देखिए अनंत फायदे हैं। आप किसी भी गुनी की विद्या को भी वापस लौटा सकते हैं, आई हुई विद्या को रोक सकते हैं, चलाई गई विद्या को खत्म कर सकते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने घर को भी बांध सकते हैं। ये विधियां भिन्न हो सकती हैं लेकिन लगभग सेम ही होती हैं। जब आप इस मंत्र की शुद्धिकरण करेंगे तो आपको उसकी विधियों का अनुभव होने लगता है, क्योंकि तंत्र मंत्र देखिए रिसर्च के विषय होते हैं। आप एक बार प्रयोग करेंगे, अपने स्तर से बांधने का प्रयास करेंगे, नहीं बनता दूसरी विधि प्रयोग करेंगे, कोई ना कोई विधि आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जो हम लोग विधि प्रयोग करते हैं वह सरसों के तेल से अधिकतर प्रयोग करते हैं या नींबू से भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों विधियां हम बता दे रहे हैं, जो आपको उचित लगे तो आप कर सकते हैं। तो सरसों का तेल अपने हाथ में ले लिया, आप पैती में लगा लिया। अब इसको अपने आसन के चारों कोनों में इसको बिंदी रख देनी है, आसन से थोड़ा सा बाहर। ठीक है, चारों कोनों में इसकी बिंदी रख देनी है और इतना करने के बाद आपका मंत्र यह है आपके आसन के लिए कीलन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस मंत्र को एक बार और पाठन करिए, अपने आसन का थोड़ा सा हिस्सा उठाइए और उसके आसन के नीचे भी एक बिंदी रख लीजिए, मतलब टोटल 5 बिंदियां आपको रखनी है। आप इस बिंदी की जगह नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, नींबू 4 ठो ले लीजिए और अपने चारों कोने पे इस मंत्र को पढ़ते हुए चारों नींबुआ रख दीजिए, तो आपका आसन का बंधन हो जाता है। ठीक है, इससे आप घर का भी बंधन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी साधना सिद्धि करते समय, चलो ये साधना सिद्धि की बात अलग हो जाती है, वो तो समय समय पे होती है। आम समय में आपको लगता है कि आपके घर पे किसी प्रकार की बाधा आ रही है या चलाई जा रही है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर अपने मन में स्मरण करते हुए अपने घर को बांध सकते हैं, चारों कोनों को इस तरह उंगली घुमा के अपने मन में ध्यान करना है कि हमारा घर का एरिया कहाँ है। ठीक है, और यह मंत्र आपका कार्य करने लगता है और आपके घर का बंधन हो जाता है, बुरी बाधाएं आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अब बात आती है कि इस मंत्र को हम आसन बांधने में तो ले रहे हैं, क्या यह हमारे लिए सिद्ध है? तो आपको जब भी समय मिलता है, ठीक है, नवरात्रों के बीच में, नवरात्रों के पहले, ठीक है, इस समय में मंगलवार को, शनिवार को इस मंत्र का आप 108 बार मात्र जापन कर लीजिए। ठीक है, और यह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगेगा। 108 बार जापन करना है बिना विधि विधान के। हनुमान जी महाराज का चित्र रख लीजिए, थोड़ा सी सामग्री उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए और इस मंत्र का 108 बार आप जापन कर लीजिए। 5 से 11 बार आप इसका हवन कर दीजिए, यह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगता है। और ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी बाधाओं को यह मंत्र रोकने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि यदि किसी की मृत्यु नजदीक आ गई हो, उसके पास सेकेंडों बचा हो, उस समय इस मंत्र का यदि पूर्णतया सिद्ध विधि विधान से आप प्रयोग कर दें तो उसके प्राण भी रोके जा सकते हैं, प्राण बचाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह इससे प्राण का बंधन भी हो जाता है। तो अब वो साधकों के ऊपर है कि लोगों ने मंत्र सिद्ध किया कि नहीं किया। जो हम सिद्धि साधना के समय इसका प्रयोग बता रहे हैं, उस समय इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस साधारणतया जो हमने विधि बताई, सिर्फ 11 बार 21 बार पढ़ लेना है और बढ़िया अपने आसन को कीलित कर लेना है। लेकिन जो हमने बताया कि इसको आपको घर बंधनी में प्रयोग करना है, गुनी की बाधा को लौटाने में प्रयोग करना है, किसी और बाधा का हरण करने में प्रयोग करना है, तो इसको आपको 108 बार जप लेना चाहिए। किसी विशेष मुहूर्त को खोजने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार शनिवार को आप इस मंत्र का जापन कर इस मंत्र को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी विधि थी और आपने किसी भी साधना से पहले इस मंत्र का एक बार प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये तो होगी साधना की बात। अब बात आती है कि यदि किसी को ऐसी कोई बाधा हो, उसके शरीर की रक्षा करनी हो, उसके शरीर को बांधना हो, तो एक तो धागा लीजिए, जो होली होती है ये वाली छूट लीजिए,
और इस मंत्र का 51 बार पाठन करिए, ठीक है। और उसमें गांठें लगाते जाइए, हर बार पढ़ते समय एक गांठ उस धागे में जरूर लगाइए, ठीक है। और इस 51 गांठें लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसी बाधा होगी, उसके ऊपर बार बार बाधाएं चलाई जाती हैं, बार बार उसके ऊपर किसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है, बार बार किसी प्रकार का भूत उसको परेशान करता है, तो इससे पहले मतलब गांठें लगा के इसको रख लीजिए। नारसिंह कवच मंत्र का प्रयोग करिए, जो कि आपको पता है कि नारसिंह कवच मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा आपको, आप मांगेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे। नारसिंह कवच मंत्र, कवच अलग होता है, मंत्र अलग होता है। नारसिंह कवच मंत्र से व्यक्ति को एक बार आप पानी पिला दीजिए फूंक मारकर, और इसके बाद इस मंत्र को पढ़ते हुए जो आपने गांठें लगाई हैं धागे में, धागे को गले में धारण करवा दीजिए। उसके शरीर का इस तरह बंधन हो जाएगा कि दुष्ट से दुष्ट बाधा यदि उसको आक्रमण करने के लिए, उसको छूने के लिए परेशान की तरस रही थी, तो वह बाधा उसके शरीर के आसपास भटक भी नहीं पाएगी। मंत्र देखिए अनेकों प्रयोग होते हैं मंत्र के, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मंत्र का किस तरह प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको सभी चीज़ों में इस मंत्र का प्रयोग करके देखना चाहिए, और आपको फिर इसका पता चल जाएगा कि यह मंत्र किन किन चीज़ों में असर करता है, किन किन चीज़ों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और दैनिक जीवन में देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हम मंत्रों का प्रयोग करके देख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं जानकारी आप समझ गए होंगे। साधनाओं का समय आ रहा है तो हमने कहा ये छोटा सा वीडियो आपको बना के दे देते हैं, शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो जाए या हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए, क्योंकि हमारे साधक लोग परेशान रहते हैं तो उनको हमें अलग से फ़ोन पे बार बार अलग अलग व्यक्ति को बताना पड़ता है, तो एक वीडियो में शायद सभी देख लें तो सभी को उसकी जानकारी लग जाएगी, ठीक है। मंत्र एक बार और सुनेंगे। आसन बांधूं बासन बांधूं बांधूं अपनी काया, तंत्र मंत्र जंजाल बांधूं बांधूं मंत्र की माया, दुष्ट गुनी की विद्या बांधूं बांधूं उनकी साया, गुनी का तंत्र ना चले वापस उलट बार करे, दुष्ट गुनी फिर भी ना माने तो गुनी मुख बंधन करे, गौरा पार्वती जी रक्षा करें फिर चारों दिश बांधूं, आए खा बांधूं गए खा बांधूं देव खा बांधूं देव के गुनी खा बांधूं, आवत विद्या पवन देव ने रोकी, चार खूंट धरती के बांधूं सवा घड़ी खून को बांधूं, महागुरु को आदेश ब्रह्मा बंध किया हनुमत की दुहाई। इस तरह का मंत्र है। अधिकतर साधक लोग ही इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति भी इस मंत्र का 108 बार जापन करके अपने घर की सुरक्षा के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बुरी बाधाओं के हरण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसमें जाप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 108 बार जाप करिए, यह मंत्र कार्य करने लगता है। जो अभी वर्तमान का अनुभव बताता है कि 108 बार में ही यह मंत्र कार्य करने लगता है, लेकिन वास्तविकता में जो इसकी विधि थी वो 11 माला जप करने की थी। लेकिन हाल फिलहाल में जिन लोग साधकों ने परीक्षण किया है, बहुत सारे लोगों ने परीक्षण किया है, क्योंकि साधनाओं का समय आ रहा है नवरात्र, तो उनका कहना है कि यह 108 बार में ही यह मंत्र कार्यशील हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि आपके लिए भी यह 108 बार में कार्यशील हो जाएगा। और इस मंत्र की हमने सिद्धिकरण किया था, इसलिए हमारे जरिए यह मंत्र आप सुन रहे हैं तो आपको पक्का 108 बार में मंत्र कार्य करने लगेगा, ठीक है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। साधना सिद्धि संबंधित किसी और जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा नवरात्रों के पहले।